आप सभी का स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी स्टोरी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो सीधे आपके दिल को छू लेगी। ये एक ऐसी कहानी है जो फैमिली बॉन्ड्स और एक माँ के अनकंडीशनल लव की बिल्कुल एक्सट्रीम डेप्थ को दिखाती है। इसका टाइटल ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है, द अल्टीमेट सैक्रिफाइस, अ मदर्स फाइनल बर्थडे गिफ्ट। ये एक ऐसी त्याग की मिसाल है जिसे सुनने के बाद शायद ही कोई इसे भुला पाए। अब इस पूरी चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा ही गहरा सवाल है। सोचिए जरा, दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है जो कोई किसी को दे सके? हम सब अपनी लाइफ में गिफ्ट्स देते और लेते हैं, राइट? पर जब हम बिना किसी कंडीशंस के प्योर लव से दिए गए गिफ्ट की बात करते हैं तो उसकी परिभाषा ही बदल जाती है। इस कहानी का मूल आधार यही एक सवाल है। बिना क्लाइमेक्स रिवील किए मैं चाहूंगी कि आप बस इस बारे में एक पल के लिए सोचें। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस पूरी कहानी का टाइमलाइन हम इन 3 माइलस्टोन्स में डिवाइड कर सकते हैं: 16 साल, 17 साल और 18 साल। ये बस कुछ नंबर्स नहीं हैं, ये वो पिवटल साल हैं जो इस नैरेटिव को पूरी तरह आकार देते हैं। हर एक साल के साथ कहानी में एक नया और बिल्कुल अनअपेक्षित मोड़ आने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल ही आम सी बातचीत से, एक ऐसी मासूम कॉन्वर्सेशन जो शायद हर दूसरे घर में होती है। एक 16 साल का लड़का अपनी माँ से बड़ा ही मासूम सा सवाल पूछता है, माँ, मेरे 18th बर्थडे पर आप मुझे क्या दोगी? है ना? हम सब एक ऐसे एज से गुजरे हैं जहाँ आने वाले कल का उत्साह एकदम चरम पर होता है। एक टीनेजर के लिए अपना 18वां जन्मदिन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है, जहाँ वो लीगली अडल्ट बनने का सपना देखता है और जाहिर है किसी बड़े उपहार की उम्मीद भी करता है। और इस पर उसकी माँ ने किस तरह एकदम कैजुअल जवाब दिया, जरा उस पर गौर करिए। बेटे, अभी तो उसमें बहुत टाइम है। अब जब हम ये सुनते हैं तो ये एकदम नॉर्मल लगता है, माँ को लगता है कि फ्यूचर के लिए अभी बहुत वक्त बचा है। लेकिन यही इस स्टोरी की सबसे बड़ी ड्रामेटिक आयरनी है, क्योंकि आगे हम देखने वाले हैं कि वक्त असल में कितना अनमोल और कितना अनप्रिडिक्टेबल होता है। क्योंकि अगले ही साल जब वो लड़का 17 साल का होता है तो एक अचानक आई बीमारी सब कुछ बदल कर रख देती है। अचानक से एक दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर उसकी माँ को एक ऐसी बात बोलता है जो किसी भी पेरेंट के लिए एक सबसे भयानक नाइटमेयर से कम नहीं है। वो कहते हैं, मैडम, आपके बच्चे का दिल बहुत खराब हो चुका है। एक ही झटके में वो सारी खुशियां और आगे के सपने एक बेहद ग्रिम रियलिटी में बदल जाते हैं। अचानक से उस परिवार को लाइफ और डेथ की एक ऐसी दहलीज पर खड़ा कर दिया जाता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और फिर इस डर का सबसे भावुक रूप सामने आता है। डर से भरा हुआ वो बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या डॉक्टर ने आपको बताया कि मैं मरने वाला हूँ? जस्ट इमेजिन दैट इमोशनल वेट। एक बच्चा जो अपने 18th बर्थडे के सपने देख रहा था, वो आज अपनी मौत के बारे में पूछ रहा है। ये स्पेसिफिक पल इस पूरी कहानी का लिटरली सबसे भारी हिस्सा है। यहाँ पर हमें एक मोमेंट पॉज लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस रोने लगी। उन आंसुओं में उस वक्त कोई शब्द नहीं थे, पर एक साइलेंट रियलाइजेशन जरूर थी। ये रोना सिर्फ किसी चीज की बेबसी नहीं थी दोस्तों, बल्कि एक दृढ़ संकल्प की शांति और उस बहुत ही कठोर निर्णय की शुरुआत थी जो आगे आने वाला था। और इस तरह हम आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, उसका 18वां जन्मदिन। तो होता क्या है कि चमत्कारिक रूप से वो लड़का बिल्कुल ठीक होकर वापस अपने घर लौट आता है। पर घर आने पर उसे अपने बेड पर एक लेटर मिलता है जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ा था। अब ध्यान दीजिएगा, ये खत कोई आम मैसेज नहीं है, ये इस पूरी स्टोरी का क्लाइमैक्स है। जैसे जैसे वो इस खत को खोलता है, एक अलग ही तरह की टेंशन बिल्ड होती है कि आखिर उसमें क्या लिखा होगा। लेट्स रीड व्हाट्स इन दैट लेटर। पहली लाइन, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि सब ठीक है। दूसरी लाइन, याद है तुमने अपने 18वें जन्मदिन के बारे में पूछा था? और तीसरी लाइन, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तब मैं क्या जवाब दूं। नोटिस करिए कि माँ ने कितनी सॉफ्टली उस पास्ट के मासूम क्वेश्चन को आज की हैवी रियलिटी से कनेक्ट कर दिया। और फिर वो लिखती है, मैंने तुम्हें अपना दिल दिया है। यहां पर आकर इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच सामने आता है। ये कोई मेटाफर नहीं था, ये लिटरली सच था। माँ ने अपने बेटे का जीवन बचाने के लिए अपना खुद का हार्ट यूज ट्रांसप्लांट के लिए दे दिया। इस एक सिंपल से सेंटेंस की डेप्थ अनंत है। उस लेटर का आखिरी हिस्सा और भी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग और प्रभावशाली है। इसका ख्याल रखना और हैप्पी बर्थडे मेरे बेटे सोचकर देखिए। माँ ने अपना 18वें जन्मदिन का वादा पूरा किया,
लेकिन सबसे कठोर कीमत चुकाकर। उसने अपनी जान दे दी ताकि उसके बेटे का फ्यूचर बन सके। उसने अपने बच्चे को सिर्फ पैदा नहीं किया, बल्कि इस अल्टीमेट गिफ्ट से उसे लिटरली दूसरी जिंदगी दे दी। और ये स्टोरी ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि एक परम बलिदान यानी अल्टीमेट सैक्रिफाइस असल में कैसा होता है। इस पूरे नैरेटिव का जो अटल सत्य है वो यही है कि एक माँ के दिल से बढ़कर इस दुनिया में सच में कुछ भी नहीं होता। एक माँ का स्नेह बिल्कुल बाउंडलेस होता है। उसके त्याग की क्षमता को शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। ये एक ऐसा त्याग है जिसके सामने इस दुनिया का हर उपहार, हर फिजिकल वेल्थ पूरी तरह फीकी पड़ जाती है। तो इस चर्चा को कंक्लूड करते हुए मैं आपके सामने एक आखिरी विचार रखना चाहूँगा। हमारी अपनी डेली लाइफ में कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे लव्ड वंस हमारे लिए साइलेंट सैक्रिफाइसेस करते हैं और हमें उसका पता तक नहीं चलता। वो अनदेखे त्याग जो बिना किसी कंप्लेंट्स के हमारे लिए किए जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने आसपास के उस अनसीन प्यार को, उन छोटी बड़ी कुर्बानियों को पहचानना और अप्रिशिएट करना आना चाहिए। इस विचार के साथ हम लेंगे आपसे विदा। जरूर सोचिएगा इस बारे में।